एक तरफ सीमा सचिन, एक तरफ मिथिलेश भाटी और उनकी बहन गीता भाटी। अब एक नया विवाद शुरू हो गया है कि मिथिलेश भाटी ने सचिन को लप्पू, झिंगुर ऐसे शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए। अब इस पर आपत्ति जताई जा रही है। सीमा और सचिन के जो वकील है एपी सिंह, वो कह रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे मिथिलेश के खिलाफ और उसकी बहन के खिलाफ। लेकिन अब कहीं ना कहीं मिथिलेश भाटी और गीता भाटी भी ये मूड बना रही है कि वो उल्टा एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का सोच रही हैं। आपने वीडियो को देखा होगा जिसमें ये कहा गया कि सचिन लप्पू है, सचिन झिंगुर है। क्या इस तरीके के शब्दों का किसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था? मैं ज्यादातर मैं न्यूज वगैरह यूज ना करे करूँ मैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो मिथिलेश भाटी के जो उनके नोटिस वगैरह पहुंचे पड़े हैं, उन्होंने वो वकील साहब ने नोटिस भिजवा रखा। इतना तो मैंने सुना है। सुना क्या, देखा है मैंने वीडियो में। तो अब जो भी है, जो मतलब वो तो कानून को ये कहना है कि ये तो लप्पू सा है, ये तो झिंगुर सा है। मतलब आम बोलचाल गांव में चल जाती है, लेकिन अब पूरी दुनिया उसको लप्पू सचिन कह रही है। देखो, दूसरे को हम जब अच्छा ना कह रहे तो उसको बुरा भी मत कहो, है ना। तो इसलिए वो उचित ना है कि चलो वो क्या उन्होंने कह दिया, मुंह से निकल गया, वो निकल गया तो निकल गया। देखो, भैया कह रहे हैं कि मुंह से निकल गया लप्पू सा सचिन, लेकिन वो ये कह रही हैं कि ये तो गांव में आम बोलचाल है, गांव में चलता है ये सब। देखो, गांव में किसी भी प्रकार की भाषा यूज हो, लेकिन इस प्रकार की भाषा अगर आप माइक पे या मोबाइल पे प्रसारित करते हो तो इसमें मानहानि होती है, जिसके लिए भी आप कह रहे हो। भले ही वो शरीर से दुबला था, पतला है, लेकिन ये तो प्रकृति की देन है। जरूरी नहीं है कि आदमी हष्ट-पुष्ट ही हो या ज्ञानवान ही हो। तो इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग किए हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उसकी जो सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो मिथिलेश भाटी को सचिन से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, लप्पू कहना, झिंगुर कहना, कोई कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, इसको लेकर मजाक उन्होंने ठीक है उस दिन बनाया, लेकिन अब पूरी दुनिया उसको लप्पू कह रही है। नहीं, तो ये तो गलत है जो दुनिया उसके लिए लप्पू कह रही है। उन्होंने देहाती जीवन व्यतीत किया है मिथिलेश भाटी ने, तो इसलिए बोल दिया है। बाकी इसमें अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग और भी करना है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। किसी को लप्पू कहना, झिंगुर कहना गलत है, क्या कहते हो? इन्हें कुछ नहीं मालूम है, क्या कहते हो भैया? ये बताऊंगा। किसी को ताऊ लप्पू, किसी को लप्पू कह देना, झिंगुर कह देना, मिथिलेश भाटी ने कह दिया सचिन को, गलत किया कि सही किया? भैया वो आना कहिए, अपने दिमाग से कहिए, सोच समझ के कहिए, या कैसे कहिए, प्यार में भी कह दें, अपने बालक को वैसे भी समझा दें। अरे जा, उल्टे सीधे भी बोलने लगे। भैया मेरे कहने का मतलब एक ही है, इसके मेल का नहीं है सीमा का। इस वजह से उन्होंने ये बोला है कि ये लड़का कहाँ और ये लेडी कहाँ। उनके मेल का नहीं है, सीमा के मेल का नहीं है ये। अब 8,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला बताइए, और वहाँ वो कमा रहा है, वो भी भेजता होगा पैसे। ये अपने परिवार का पालन कर लेगा 4 बच्चों को एक साथ। बिल्कुल है, हमको पता है। 6 लड़के मेरे पे, छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं कि बीमार होता है, कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, कितना खर्चा होता है। 4 बच्चों को एक साथ रखना इसके बस की नहीं है। इतना कोई नौकरी सरकारी नहीं, कोई फ्रॉड काम नहीं, ये सीधा सज्जन आदमी है। इस वजह से उन्होंने लप्पू सप्पू कह दिया है। अब बुरा लग गया है और वकील ये कह रहे हैं, सीमा सचिन के वकील के वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, नोटिस भेज रहे हैं मिथिलेश को। तो क्या इनको माफी मांगनी चाहिए मिथिलेश को सचिन से? भैया माफी जब कह दी है तो माफी का तो इसमें कोई वो पड़े ना है, और माफी मांगने का काम भी ना है ये कह दी माफी मांगू। उसके परिवार वाली है, पड़ोसन है। पड़ोसन का है वो तो मयाने दूसरे गांव की है, 2-3 किलोमीटर दूर गांव है। 2-3 किलोमीटर दूर गाँव में पड़ोसन तो दिखा रहे हैं कि पड़ोसन है। मैं वही कह रहा हूँ, सब लोग पड़ोसन क्यों कह रहे हैं? अब भैया देखो, ये तो वो जाने माफी उसने गलत बोला है या सही बोला है, माफी मांगे या ना मांगे। मिथिलेश भाटी ने सचिन को लप्पू कहा, झिंगुर कहा, और अब इस पर बहस ये छिड़ गई है कि सीमा और सचिन के वकील कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। तो किसी के ऐसे कहना चाहिए, किसी को क्या माफी मांगनी चाहिए मिथिलेश को सचिन से? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब्द शब्द तो किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए। और जो हमारे यहाँ की जो जनता है, अभी भी आक्रोश भरा हुआ है कि मतलब जैसे सीमा हैदर आई है यहाँ, तो वो गलत तरीका है। एक मानवता पहले, सबसे पहले, चाहे वो मुल्क कोई सा भी हो, मानवता पहले होती है। और किसी के बच्चों को, 4 बच्चों को यहाँ लाके वो उस आदमी पे क्या बीत रही होगी, एक मानवता के आधार पे बोल रहा हूँ मैं, वो चीज गलत है। कोई मुंह दिखाई दे रहा,
कोई कुछ बोल रहा, कोई भाभी कह रहा उससे। एक बात बताओ, अगर हमारी संग में ये काम हो जाए तो हमारे जी पर क्या बीतेगी? लेकिन वो तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार की तो कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कहीं से भी प्यार हो सकता है किसी को। हाँ। ये प्यार वाली जो बात आ रही है, अगर बाई दफे पाकिस्तान से लड़का होता, पाकिस्तान का लड़का होता और हिंदू की लड़की से प्यार हो जाता तो उसके साथ क्या होता? क्या अब तक सीमा की तरह वो लड़का रहता यहाँ पे? बताइए। प्यार तो धर्म मजहब देख के नहीं होता ना किसी पे। वो बात सही है आपकी कि धर्म मजहब नहीं देख कर होता। वो कौन सी कुआरी लेकर आया वहां से? एक बार बताओ। ज्यादातर लड़के प्यार करते हैं वो कुआरेपन में होता। एक शादीशुदा इंसान से क्या प्यार होगा? और वो प्यार वाली बनती है तो मतलब उससे शादी उसने पहली बार करी तो उससे ही प्यार न होते, इससे क्या प्यार करेगी बताओ? ठीक है, प्यार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ताऊ कह रहे हैं कि शादीशुदा से कैसे प्यार हो सकता है? भैया मुझसे में आपको हुआ कभी प्यार किसी से? ना, हमको तो ना हो भैया, हमने तो अपनी से ही करे हो। आपको किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं, अपनी से ही प्यार किया? बस किसी से नहीं करे। सचिन को लप्पू झिंगुर कह दिया, सचिन के घर वाले बुरा मान रहे हैं। अब मुझे भी कोई कहेगा, मेरा करीबी कहेगा तो मैं मजाक में टाल जाऊंगा, लेकिन पूरी दुनिया मुझे लप्पू कहेगी तो मैं भी नहीं सहन करूंगा। आप सहन करेंगे? फिर ना करेगा तो कोई भी ना, पर वो आने भी मजाकन में वैसे ही कह दियो। तो अब माफी मांगनी चाहिए मिथिलेश को उनसे, सचिन से। मांगे मांग ले, ना मांगे कोई बात ना है यार, यहाँ में कोई टेंशन की बात ना है। अरे आप कह रहे हैं टेंशन की बात नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका वकील कह रहा है नोटिस भेजेंगे, अब इनके वकील भी आ रहे हैं। गलत कर रहे हैं वो, वकील साहब गलत कर रहे हैं, बात है ना। इतनी लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, है ना? बेकार की टेंशन है ये जो पार रेखा में। कह दिया तो कह दिया, बात गई रात गई। तो भाई बोल दी उन्होंने, कही ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ये गांव में कहते रहते हैं क्या ये लप्पू सा है, झिंगुर सा, ये आम बोल चाल है? अरे ये तो गांव की चलती रात है। हमारे यहाँ के विधायक जी श्री धीरेन्द्र सिंह ऐसी है कि हर कार्य को कर रहे हैं गांवों में और बहुत बढ़ोतरी चल रही है हमारे एरिया में। मैं धनौरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है बाबा रमेश गिरी। ठीक है। बाबा जी एक बात बताइएगा, एक महिला ने जो सचिन सीमा को प्रकरण जानते होंगे, भैया देखिए, उसने उसको ऐसे लप्पू झिंगुर कह दिया, तो क्या माफी मांगनी चाहिए? उसको ठेस पहुंची है मन को? ये तो इच्छा की है। कोई हम गलती करते हैं तुम्हारे तो तुम लोग माफी मांग लो, उसको माफ कर दो, बात खत्म। और क्या है उसमें? हाँ भैया क्या कहते हैं? मिथिलेश भाटी जी ने झिंगुर लप्पू कह दिया और ये शब्द देखिए कई जगह पर आम बोलचाल में बोले जाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, कई लोग को बुरा नहीं भी लगता है। अब जो सीमा सचिन के वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल, उन्हें देखो ठेस तो पहुंची है, गलत तो किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। अगर गलत बोल दिया है तो सीधी सी बात है, माफी मांगने के लिए मांगना चाहिए हो ना माफी। देखो किसी को हम ये नहीं कहेंगे कि जी लप्पू सा, क्या मतलब लप्पू सा कहने का, ये कोई मतलब नहीं है। किसी को हम गलत क्यों बोलेंगे? सही नहीं बोल सकते तो गलत भी नहीं बोल सकते। अच्छा, हम तो यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए हैं, बाहर से आए हैं। यहाँ पर आम लोग क्या सोच रहे हैं जब से उसको इस तरीके से कहा गया, लप्पू कहा गया, झिंगुर कहा गया, तो यहाँ के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? गलत हुआ कि सही हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। जब किसी को हम सही नहीं बोल सकते तो गलत भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल यही कहना चाहूंगा मैं। अगर गलती बात नहीं कर रहे हो, देखने बार बार आ रहे हो। हाँ। ये लप्पू और झिंगुर क्या मतलब होता है इसका? क्यों कहा होगा उन्होंने? ये तो जिसने कहा उसे ही पता होगा बेहतर तो। तो सीमा सचिन के घर वाले बुरा मान गए, माफी मांगे मिथिलेश भाटी। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, जब उन्होंने बुरा लगा तो मिथिलेश भाटी को सचिन से माफी मांगनी चाहिए। जी मांगनी चाहिए। आप रबुपुरा के रहने वाले हैं? जी। रबुपुरा में क्या बातचीत हो रही है इस पूरे प्रकरण में? देखो सीमा सचिन उनका अलग विवाद था, उसमें जांच चल रही है, एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया कि सचिन को लप्पू और झिंगुर क्यों कह दिया? अब ये तो सब यहाँ मजाकों में कह ही देते हैं, किसी के लड़के को कह देते हैं कि ये तो बोलना चालने में हो जाता है, लेकिन अब उनको गलत लगा है तो ये तो उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए ये रबुपुरा मयाना आसपास के लोग हैं, बाजार है रबुपुरा का, और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर बुरा लगा है सचिन को तो मिथिलेश भाटी माफी मांग लें। और एक बात तो है कि यहाँ के आसपास के लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं कि आम बोलचाल है, आम बोलचाल में गाँव में इस तरीके से बातचीत लोग कर लेते हैं, लेकिन लोग अब कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी है कि सचिन के लिए ऐसा क्यों कह दिया। कहाँ के रहने वाले हो? रोनीजा। ये गांव में लप्पू कहना, झिंगुर कहना आम बोलचाल की भाषा है? आई डोंट नो, बट मैं बाहर रहता हूँ। आपने वीडियो देखा है जिसमें एक महिला तो सचिन सीमा को, सचिन को लप्पू कह रही है, झिंगुर कह रही है? शायद वीडियो वायरल हो रहा है। शायद देखा। किसी को ऐसे कहना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, बट उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकती हैं। और अगर उन्होंने कह दिया, किसी को बुरा लग गया तो माफी मांग लेनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो हो क्या ये तो है, माफी मांगनी चाहिए अगर उन्हें बुरा लगता है तो।
तो देखिए ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर सचिन को बुरा लग गया है, सचिन को परिवार को बुरा लग गया है, तो आप माफी मांग लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई दोनों तरफ से तेज हो गई है। सचिन और सीमा का जो प्रकरण था उससे एक कदम आगे अब वकीलों की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ एपी सिंह है जो सीमा सचिन के वकील है, तो वही दूसरी तरफ अब मिथिलेश भाटी के वकील भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं।